गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। ठीक है, जो भी दोस्त नए हो मैं बता देता हूँ, आपको इंट्रो करा देता हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर है और अपनी जो आज की मैथ की क्लास है, ठीक है, तो जितने भी लाइव हो 1 मिनट सभी शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को। जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। जो अपने मैथ के क्वेश्चन थे आज, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को। लता अग्रवाल जी सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आज हम एमसीक्यू करेंगे, नंबर सिस्टम के एमसीक्यू करने वाले हैं आज, ठीक है। आधे आज करेंगे और आधे आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। आज हो सके जितने करेंगे, फिर कल करेंगे, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? ऑडियो और वीडियो सभी के पास क्लियर है? चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखो, जो नए हैं अपने चैनल पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और ये साइट अपना ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे आपको क्वेश्चनों की थ्योरी की पीडीएफ मिल सके, ठीक है। ये आपका सीटेट वाला बैच है, ठीक है। ये रीट वाला नया बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। उसमें मैथ की क्लास अपनी वही 10 बजे से होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आपको। अब जीके की क्लास पहले इंडिया लेवल की जीके चलेगी, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की चलेगी। अभी इंडिया लेवल की जो टॉपिक है वो क्लियर कराएंगे आपको, ठीक है। सभी के पास क्लियर पहुंच रहे हैं, ठीक है। अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो सभी। ये पीजीटी टीजीटी केवीएस वाला टीजीटी वाला केवीएस वाला ये टाइम टेबल आप नोट कर लो, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको मतलब आपको थ्योरी पढ़ाई थी उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन होंगे आज इजी वाले, कल थोड़ा इजी और मतलब दोनों क्वेश्चन है, इजी और कठिन दोनों को आपको करके देखना है, ठीक है। एक मिनट रुको मेरे दोस्तों, ये आपने किसकी चला दी? रीजनिंग वाली चला दी सर। टेक्निकल टीम मैथ की क्लास है भाई, मैथ की पीपीटी लगी। सॉरी मेरे दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए आप सभी। वैसे थ्योरी पढ़ के आए हो सभी? थ्योरी सभी पढ़ के आए हो? क्योंकि थ्योरी पढ़ के आए होंगे तो आपके क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, डन है सभी का। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है। ये टाइम टेबल है आपका अपना। आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ही है, इजी है। देखिए कौन इसका आंसर सही दे सकता है। इसका आंसर कौन सबसे पहले और इजी है, सरल, इसका आंसर दो। सभी लोग इसका आंसर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिसके भी मैथ में प्रॉब्लम है, डाउट है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कई क्वेश्चन आपके आ चुके होंगे, एग्जाम में टेस्ट देते होंगे, उससे आपको मिले होंगे सभी क्वेश्चन मैथ के अंदर। तो शेयर कर दो अपने अपने दोस्तों को। डी आंसर आया है, बिल्कुल डी, सभी का आंसर डी आया है। करेक्ट करेक्ट, सभी का। सी भी आया है, परिमेय संख्या। मेजॉरिटी ज़्यादा किसकी ओर है, डी की तरफ। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर भी डी है। कारण आपको मैंने कल भी बताया था कि धन पूर्णांक संख्या ये सभी आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी कि अगर इसके अंदर 4 होता और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना, ये तो पता है आपको, लेकिन रूट 3 का आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी संख्या पता नहीं कितनी होगी, एवरेज पॉइंटों में होगी और अनंत तक होगी, पता नहीं चलता इसका। ठीक है, और रिपीटेशन भी नहीं होगा। तो इस कारण ये कौन सी संख्या है, ऐसी वाली रूट 3, रूट 2, रूट 5 जिनका रूट नहीं निकलता है वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है अपरिमेय संख्याएं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, थ्योरी मैंने कल भी पढ़ाई थी आपको। इसका जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को, क्वेश्चन करो। बिल्कुल होती है करंट अफेयर की क्लास, अहमद करंट अफेयर की क्लास। टू में बी आंसर आ रहा है, बी बी। इसका राइट आंसर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलें अगले। ये आपके सामने नया क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल सभी का सही था मेरे दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर देना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर दे बताना है इसका जितना जल्दी हो सकता है। मैंने आपको 9 से भाजकता का नियम सिखाया था, वो काम में लीजिए। यहाँ पे 9 से भाजकता का नियम सिखाया था मैंने आपको। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। 3 में सी का किसी का भी आंसर नहीं आया। 3, क्वेश्चन नंबर 3। नीरज कुमार, सी आंसर आया है। ए बी आंसर आया है। ए आंसर आ रहा है ज़्यादा, बिल्कुल। बी भी आया है, ए भी आया है, सी भी आया है, अभी तक डी नहीं आया। ए बी सी तीनों आंसर आ चुके हैं, डी नहीं आया है। ए आया है। चलो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर जिसके ए आया है बिल्कुल सही आया है, और जिसके बी और सी आ रहा है वो देख लेना। एक मिनट, मैंने कल आपको क्या बताया था कि 9 से डिवाइडेशन का रूल मैंने
डिविजिबिलिटी का नियम क्या बताया था, 9 से डिविजिबिलिटी का नियम मैंने, देखो यहाँ पे 7, 5, 6 ये लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया था कि इन सभी को ऐड कर लेना, ठीक है ना, ऐड कर लो या इसको काट दो, ऐसे मान रख सकते हो कि 9 से संबंधित काट देना। जैसे आपको पहले तो ऐड कर लो इन सभी को, 5 5 कितने हुए 10, ठीक है, 6 और 7 ये कितने हो गए 13, यही बात है ना, ये कितने हो गए 23। अब मेरे को ये बताओ 23 आपके सामने दिया हुआ है, 9 की टेबल में 27 क्या कितना आता है, 23 आता है क्या, नहीं आता, कितना आता है 27। तो कितना जोड़ने के लिए बोल रहा है वो, तो ये मेरे को बताओ कि 27 लाने के लिए इस 23 में कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना 4, सही बात है ना, 23 में 4 ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा और फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना ऐड करना है 4, 4 किस में आंसर है, ए में, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का जिसका आंसर ए आया है बिल्कुल सही आंसर आया है, बाकी सभी देख लेना इसका आंसर कैसे आया है। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी उसमें प्रॉब्लम आई होगी। ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, आंसर देना इसका, सभी लोग इसका आंसर दोगे। अब मैं देखता हूँ कि जिसने थ्योरी पढ़ी है वो इसका आंसर दे। नहीं नहीं, वो पहले बोल रहा है ऐड करना है आपको। क्लियर नहीं हो उसी समय बता देना है आपका, ठीक है। इसका आंसर देना है सभी को, देख क्या आता है इसका आंसर। ए आंसर आया है, बी भी आया है, बी भी आंसर आ रहा है, ए बी ए बी, डी भी आंसर है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए नहीं होगा, बिल्कुल क्यों नहीं आता। देखो आपका आंसर देना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस स्पेस ऐसी संख्या है प्लस 10 का क्यूब। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर आपको देना है, कहाँ तक है 20 तक। देखो इसकी बात करें हम तो क्या करें, इस संख्या में से, पूरी संख्या में से जहाँ तक भी ये संख्या जाती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 2 की पावर 3 क्या लेते हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 से तो 2 का 3 का पावर कॉमन आ गया, कितना बच गया 2 की पावर 3 प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 3 तो 3 का क्यूब, ठीक है, देखते जाना। प्लस उसी प्रकार जितनी भी संख्या आएगी चलती जाएगी। 20 है उसमें अगर 2 कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 10 की पावर 3। सभी को क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखते हैं 2 की पावर 3 है, इस पूरी की वैल्यू क्या बता रखा है, वो ऑलरेडी बता रखा है कि 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक इसकी वैल्यू आपके सामने दी हुई है 30 25, यहाँ रख दो 30 25, ठीक है 30 25।
अब 2 की पावर 3 इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, और 8 को मल्टीप्लाई करना है 30 25 से। इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। 8 दूनी 16 है और 20, 2 ये 2, ठीक है, 8 3 24, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 24,200। बोलो सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? बिल्कुल डी आंसर, हाँ डी आंसर। बोलो सबका क्लियर है ना? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। डी, बिल्कुल डी। बिल्कुल जी जी। देखो कुछ कुछ के प्रॉब्लम आ रहे हैं कुछ बच्चों के, बाकी सभी के समझ में आ रहा है। तो देखो बिल्कुल बताइए। चलो दोबारा से देख लेते हैं इन्हें। वैसे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से ये यहाँ से देख लीजिएगा। देखो आपके सामने इसकी वैल्यू दे रखी है कि 1 की पावर 3 से लेकर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 25 आपको दे रखी है आपके सामने, ठीक है। फिर आगे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, उसी प्रकार आपके सामने 20 की पावर 3 देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या किया हमने, 2 की पावर 3 को कॉमन लिया, 2 की पावर 3 को क्या किया कॉमन ले लिया। अब यहाँ में 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 1 की पावर 3, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, कॉमन जब भी लेते हैं उसका मतलब है डिवाइड करना, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसमें से 2 तो डिवाइड हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2 की पावर 3, उसी प्रकार यहाँ चलता जाएगा पूरा ऐसा का ऐसा, और 10 की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 30 25 दे रखी है, ठीक है क्वेश्चन में। और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डी। अब सभी को क्लियर होगा मेरे हिसाब से। सभी का क्लियर है? अब तो सभी का क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बारी वंस मोर आप देख लीजिएगा इसको दोबारा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आपके सामने डी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने देख रहे हैं एक बारी शेयर कर दो, सब शेयर कर दो, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ये लेट आ रहे हैं सभी, शायद इनको पता भी नहीं होगा आज क्वेश्चन है। कल इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर अपना जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी इसके और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट होंगे। इसका आंसर किसी का नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे।
बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, जिससे आपके टॉपिक क्लियर होते चलेंगे। 5 में ए आंसर आया है। बिल्कुल देखिए ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं। देखो किसी चलो वैसे तो आंसर आने वाले हैं, आ चुके हैं सभी के। स्टॉप हो गया था पहले। चलो किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, कुल सदस्य कितने दे रखे हैं? कुल सदस्य आपके सामने हैं 120 सदस्य, ठीक है। इनमें से देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, आप जहाँ तक पढ़ो वहाँ तक उस चीज़ को नोट कर लो। यहाँ तक पढ़े तो वहाँ तक आपको क्या करना है, देखो कुल सदस्य तो कुल कर लो 120 सदस्य हैं टोटल, ठीक है। इनमें से 2/3 क्या दे रखे हैं अपने को? 2/3 पुरुष हैं। पहले 2/3 तो पुरुष की संख्या यहाँ पे लिख लो, पुरुष पुरुष और पुरुष कितने दे रखे हैं? 2/3, यानी 120 का क्या करोगे? 2/3 कितने हुए पुरुष? 3 चौक 12, 40, 80, 80 पुरुष हैं हमारे पास। कितने पुरुष हैं? 80। शेष महिलाएं हैं। 80 पुरुष हैं, 80 तो पुरुष हैं, टोटल 120 है। महिलाएं कितनी हुई? कितनी हुई महिलाएं? 40 महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी है? 40 महिलाएं हैं, ठीक है, 40। अब ये पूछ रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, यानी 40 जो महिलाएं हैं उसमें से कितने? 12 महिला सदस्य केवल क्या है? सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इस 40 में से क्या करोगे? माइनस करोगे 12, तो आंसर कितना आया? 28। बोलो अब पूछ रहा है क्लब में कितनी विवाहित महिला है, तो 28 विवाहित महिलाएं हैं। तो आंसर आपका कितना हो गया? 28। बफरिंग हो रही है क्या? क्या बात हुई? नंबर सिस्टम वाली यूनिट है ये। बफरिंग चल रहा है क्या? सभी के बफरिंग चल रहा है? बफरिंग चल रहा है। ये सभी नंबर सिस्टम से अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त। अभी नंबर सिस्टम में भिन्न सभी पढ़ेंगे। भिन्न वाले क्वेश्चन हैं, उनको ऐड करना, बड़ी संख्या छोटी संख्या की तरफ निकलना, वो सब इसी में आते हैं नंबर सिस्टम में। अब थ्योरी आप पूरी नहीं करोगे तो क्या करें फिर? तो क्वेश्चन करवाते हैं, उससे आपको थ्योरी भी क्लियर करवा देंगे, करवाते चलें। अब भी बफरिंग हो रही है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका तो आंसर ए है 5 का। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसका आंसर देके बताना जितना जल्दी हो सके। यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा?
ओके, लगता है कोई फिरकी ले रहा है रे बाबा, हैं? चलो इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो मेरे दोस्तों। दिखाई नहीं दे रहे, बफरिंग चल रही है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगी है बफरिंग वाली। बिल्कुल ठीक है ना? बफरिंग चल रही है। अब आ गया क्या आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया क्या? अभी क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया सभी के? तो किसी को क्वेश्चन दिख रहा है, किसी को नहीं, क्या बात हुई? आवाज भी नहीं आ रही। भाई यार बफरिंग की और कैमरे की प्रॉब्लम आ रही है। चलो 6 क्वेश्चन शो हो रहा है, तो आंसर सी आया है, देखिए सी आंसर आया है। देखिए आंसर क्या आता है इसका। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। बी इसका राइट आंसर है। बी जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। किसी ने सी भी जवाब दिया है। सी कैसे हुआ आपके? सी कैसे आया है? देखो, यदि संख्या 133 से विभाजित है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या करोगे? सबसे पहले 133, ये बोल रहा है कि 133 में क्या करना है? विभाजित किया जाता है। किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसको कोई संख्या है उसमें 133 से क्या करोगे? विभाजित करोगे। तो शेषफल आपके सामने क्या बचेगा? 21, ये बचेगा। ठीक है, यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, अब इस संख्या जो ये है उसको 19 से विभाजित किया जाए, तो आप क्या करोगे? इस 19 से 19 को पहले क्या करोगे? 133 जो है अपने पास, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे। अगर ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो रहा है तो फिर क्या करोगे? इससे डायरेक्ट इससे डिवाइड करना। आप 19 से क्या करोगे? देखो पहले तो जो मेन संख्या है जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको उसी संख्या से डिवाइड कर लो। 19 से डिवाइड करोगे 7 बार में पूरी तरह चले जाएगा 133 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको फिर जो आपके सामने दिया हुआ है 19, अब इसको आपको डिवाइड करना है 21 से। कितनी बार में? एक बार में गया। कितना बचा आपके सामने? कितना बचा? 2। तो राइट आंसर भी आपके सामने क्या है? 2।
ठीक है, शेषफल ही तो पूछ रहा है कि 19 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, तो क्या बचेगा 2 आंसर आएगा इसका। सभी का क्लियर है? ठीक है, अब तो सभी का क्लियर है ना? समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको भी मैथ नहीं आती आ जाएगी, पर बस मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ आएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना। देखो सभी दोस्त बोलते हैं कि क्लास सर अच्छी लगी, पढ़ाते अच्छे हो, पर लाइक कोई नहीं करता। अभी देखो 20 देख रहे हैं लेकिन अभी भी किसी ने लाइक नहीं किया, तो एक बारी लाइक करो सभी। ठीक है, आंसर आने लगे हैं इसके। देखो क्वेश्चन 7 का आंसर, क्वेश्चन 7 का आंसर फिर से बफरिंग हो रही है। बफरिंग चल रही है क्या अभी? अभी भी बफरिंग चल रही है, ये प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी पता है, पकड़ में नहीं है। सिक्स का फिर से बताएं। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे इसमें। एक तरीका तो ये है अपना, अगर ऐसे नहीं आए तो क्या करोगे 133 में आप 21 ऐड करके